फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा मंदिर है। एक टेबल पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी अलमीरा वगैरह नहीं है। तो मैं किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में भी काफ़ी सारा सामान हो जाता है जिसको हमें पूजा के टाइम ज़रूरत पड़ती है। साल में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पूजा आती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी अरेंज करके रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने वॉल्स को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद जो यहाँ पर मैंने एक फ्रेम बनाया है, ब्रोकन ग्लास से ये मैंने फ्रेम बनाया है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको मैंने ब्रश से अच्छे से यहाँ पर झाड़ दिया है जिससे कि डस्ट वगैरह सारी निकल गई। और साइड में जो ये मैंने गार्लैंड्स हैंग कर रखे हैं, इनको भी ब्रश से मैंने इस तरीके से डस्टिंग की, तो काफ़ी सारी डस्ट निकल गई, ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग के बाद अब बारी आई जो भी मंदिर का सामान था उसको डीक्लटर्ड करने की। तो मैंने यहाँ पर सामान को अच्छे से क्लीन किया और इसको सेग्रीगेट किया। जैसे कि जो सामान वॉश करने वाला था उसको मैंने अलग किया, जो यूज़लेस था उसको मैंने हटा दिया, बाकी के सामान को क्लीन करके मैंने अलग किया। तो सफाई का सबसे पहला और अहम रूल यही है कि जिस जगह की भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आप डीक्लटरिंग कीजिए, सामान को सेग्रीगेट कीजिए। इससे आपकी सफाई बहुत फटाफट हो जाएगी, टाइम सेविंग होगी और बहुत ही ईजी वे में आपकी सफाई हो जाएगी। और क्लीनिंग करने के बाद आपको वो स्पेस बहुत ही लाइट फील होगा। और घर का कोई भी सामान हो, चाहे वो आपके खुद के बनाए DIYs हों या आपने मार्केट से कोई भी सामान ला के रखा हो, हर सामान की एक टाइम के बाद थोड़ी सी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो जो भी सामान यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा था मैंने उसको ठीक किया। ये गार्लैंड सफाई करते टाइम मेरे से टूट गई, तो मैंने इसको भी लगे हाथ ठीक कर लिया। जब कभी भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो अनवांटेड चीज़ तो डिस्कार्ड करते ही हैं, वहाँ पर नीड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमें ऐड भी करनी होती हैं। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो स्पेस कम कवर करे बट उसकी गहराई थोड़ी अच्छी हो। तो ये बॉक्स मुझे परफेक्ट लगा, तो मैंने फटाफट से इसको थोड़ा सा थिक किया। अब इस बॉक्स को कवर करने के लिए मुझे चाहिए थी लिड। तो मैं बहुत टिपिकल वाला लिड नहीं बनाना चाह रही थी जिसको खोलने बंद करने में बहुत टाइम लगे, तो बहुत इजी एक्सेस वाला मैं लिड बनाना चाह रही थी। तो एक कार्डबोर्ड का पीस मैंने लिया और पतली पतली स्ट्रिप कट की हैं और इसको मैंने कार्डबोर्ड पर स्टिक किया। तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टिक कर रही हूँ और ये स्ट्रिप मैं इस तरीके से स्टिक कर रही हूँ कि जब मैं ये लिड को बॉक्स पे रखूँगी ना, तो जो मैंने ये स्ट्रिप्स कट की हैं ये बॉक्स के अंदर की तरफ को फिक्स होंगी। और बॉक्स को मैंने इस तरीके के कलरफुल पेपर से पूरा कवर कर लिया है। और लिड को थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो जो आई ड्रॉप होता है ना, उसकी मैंने कैप ले ली है और उसको मैंने बीच में यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके एजेस को कवर किया है क्ले की कॉइल से। तो क्ले के पतले पतले कॉइल बनाकर फेविकॉल लगाकर मैंने चारों ही साइड पर क्ले को यहाँ पर पुट कर दिया है। और इस पर नाइफ से मैंने छोटे छोटे से कट्स बना दिए हैं जिससे कि देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक एंटीक पीस जैसा ये लुक देगा। कैप की एजेस को भी हम क्ले से ही यहाँ पर कवर कर देंगे और इस तरीके से एक टेक्सचर ऐड कर देंगे नाइफ से। और कुछ क्ले से मैंने छोटी छोटी सी इस तरह से पेटल्स बना ली हैं और इनको थोड़ा सा हल्का ड्राई करके और हम कैप के साइड्स में इस तरीके से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और जब क्ले अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके बॉर्डर को भी हम अच्छे से यहाँ पर कलर कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। तो मैंने फिंगर में गोल्डन कलर लेकर के और इस तरीके से इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। और ये थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ये फ्लावर्स की कटिंग यहाँ पर निकाली एक कार्ड से और इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़े से इसमें स्टोन भी यहाँ पर ऐड किए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक लिड तैयार हो गया है। तो देखिए हो गया ना फटाफट से, कितना खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी। अब जो मैंने मंदिर में बल्ब हैंग कर रखी है उसकी वायर देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इस वायर को मुझे कवर करना था। तो मैंने ली फ्लावर मेकिंग वाली जो वायर होती है पतली वाली वो, और उसके कुछ पीसेस कट किए और वायर के ऊपर मैंने मास्किंग टेप को इस तरीके से लगा दिया है। मैंने इस तरह की करीब 15 से 20 लीव्स यहाँ पर बना ली हैं और इनको थोड़ा सा कट करके रैंडमली कट किया है, प्रॉपर लीफ की शेप नहीं दी है क्योंकि मास्किंग टेप की जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी कम होती है और अगर मैं इसको प्रॉपर शेप लीफ का देती तो ये बिल्कुल ही पतली पतली रह जाती। तो मैंने इनको रैंडमली कट कर दिया है और ग्रीन कलर से कलर करके और थोड़ा सा इसमें येलो का टच दिया है
तो ये काफ़ी खूबसूरत सी लीव्स बनके रेडी हो गई हैं। तो लीव्स रेडी हो चुकी हैं, अब हम इनको अपनी वायर पर फिक्स कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी लीव्स की बहुत ही सुंदर सी क्रीपर टाइप से बनके तैयार हो जाएगी। और जो वायर हमारी विजिबल हो रही है इसको भी हम कलर कर देंगे, तो ये भी हमारी हाइड हो जाएगी। तो चलिए, क्लीनिंग हो चुकी है और जिन चीज़ों को रिपेयरिंग की ज़रूरत थी रिपेयरिंग हो चुकी है। अब फटाफट से अपना मंदिर अरेंज कर लेते हैं। तो मंदिर एक छोटी टेबल पर अरेंज करने के बाद साइड में मैं ये चौकी लगा देती हूँ। ये चौकी मैंने खुद से डेकोरेट की थी और जब कभी भी घर में स्पेशल पूजा होती है तो ये चौकी उसमें खूब काम आती हैं और इनको मैं मंदिर में ही रखती हूँ और इसी के ऊपर मेरा सारा सामान भी अरेंज हो जाता है। तो साइड में मैं रखती हूँ अपना ये DIY ऑर्गेनाइज़र। तो ऊपर के पार्ट में तो जो डेली पूजा में भगवान जी के चंदन है, तिलक है, रोली चावल वगैरह है, धूप बत्ती वगैरह है, वो इसमें अरेंज हो जाते हैं। और अंदर जो वीकली जिस सामान की ज़रूरत होती है उसको मैं रखती हूँ। तो इस तरीके से सामान हमारा हाइड भी रहता है, डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है। और इसी तरह से नीचे जो मंदिर के स्पेस है वहाँ पर भी एक पाटा लगा करके और यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने बना रखे हैं। तो उनमें जो सामान ईयरली पूजा में जो सामान यूज़ में आता है उसको मैं यहाँ पर अरेंज करके रख देती हूँ। तो डेली मुझे मंदिर को भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके मैं अपने मंदिर का सारा सामान यहाँ पर अरेंज कर लेती हूँ। इसमें एक बास्केट है, इसमें मैंने जो मिट्टी के दिए वगैरह होते हैं इनको यहाँ पर रख दिया है। तो जिस सामान की जिस तरह की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको अरेंज करके रखती हूँ, जिससे कि छोटी सी जगह में ही मंदिर का काफ़ी सारा सामान मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और मंदिर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और पूजा के जो भी बर्तन होते हैं इनको मैं करती हूँ पीताम्बरी से क्लीन। पीताम्बरी पाउडर फॉर्म में होता है, तो बर्तनों को हल्का सा गीला करके और इस पाउडर को हल्के हाथों से बर्तनों पे जब हम रब करते हैं तो जो भी बर्तनों का कालापन होता है, जो भी दाग धब्बे होते हैं, वो बहुत ही ईजिली इससे रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से बर्तनों को हल्का सा आपको रब करना है अपने हाथों से। तो देखिए सारी कालिक निकल गई है और बर्तन कितने चमचमा गए हैं। और हाँ, पीताम्बरी से वॉश करने के बाद इसको मैंने लिक्विड सोप से अच्छे से वॉश कर लिया है, जिससे कि जो पीताम्बरी की लेयर बर्तनों पे रह जाती है वो निकल जाती है और हमारे बर्तन काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चमचमाते रहते हैं। तो मैंने इनको वॉश कर लिया है और हो गए ना बिल्कुल नए जैसे। तो मैं नहा के आ गई हूँ और कल मैंने मंदिर अपना लगा दिया था, भगवान जी बैठा दिए थे उसमें, क्योंकि पूजा और भगवान जी की सेवा तो डेली ही करनी होती है। तो भगवान जी मैंने बैठा दिए थे और जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब मैंने रख दिया था। और आज अभी फटाफट से जो DIYs बनाए हैं उनको लगा लेते हैं और उसके बाद अपनी आज की। तो ये जो बॉक्स बनाया है इसमें मैं अरेंज करके रखने वाली हूँ भगवान जी के आसन और जो भी एक्स्ट्रा धूप बत्ती वगैरह है उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके और यहाँ साइड में रख दे रही हूँ। और साइड में ही मैं रख रही हूँ एक छोटी सी बास्केट जिसमें रखा रहता है गंगा जल, धूप बत्ती, माचिस वगैरह। और ये एक छोटी सी स्प्रे बॉटल है जो कि भगवान की इत्र सेवा में काम आती है। बहुत ही प्यारी सी ये क्यूट सी बॉटल है। और साइड में मैंने एक छोटी सी DIY चौकी रख दी है जिसपे डेली पार्ट वाली बुक्स रख दी हैं। और ये है एक DIY कैंडल होल्डर जो कि मैंने एम्प्टी बॉटल से बनाया था। कितना क्यूट लगता है ना ये। तो इसको मैंने साइड में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। और ये एक देखिए कितनी खूबसूरत सी पीकॉक बना हुआ वुडन का बॉक्स है ये। इसको भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और अपने जो कैंडल होल्डर है इसी पर मैं इसको अभी डेकोरेट कर दे रही हूँ। और जो ऊपर लाइट हैंग की है ना, इसकी जो नॉट दिखती रहती है, यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी बास्केट इस तरीके से हैंग कर दी है। तो नॉट को इसने कवर कर लिया है, बाकी वायर को मैंने लीफ से कवर कर दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बिना किसी तामझाम के, बिना बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड किए बिना भी हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को किस तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आई होप मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो।
और अगर वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आप लोगों की तरफ से मेरे लिए सजेशन है या आप लोग मुझे कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।